अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज मलिक खान यूसुफजई। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाइयाँ जारी है, यानी सेशन जारी है। मानसून सेशन के आज का चौथा दिन है। मानसून सेशन के चौथे दिन भी पार्लियामेंट के लोकसभा में यानी ऐवान ज़ेरीन में हंगामा हुआ है। हंगामा के बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई, ऐवान बाला की कार्रवाई जारी है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है। अपोजिशन के हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। SIR मामले पर और बिहार में इस पर अमलावरी को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया था। राज्यसभा में इजलास पर जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक आज उज्जवल निकुम ने आज हलफ लिया है। अपोजिशन जमात नरेंद्र मोदी यानी वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी पर भी की भी मांग कर रहे थे। अहम पेशरफ्तों, मुबाहिसों और कानून साजी से मुतालिक जो अपडेट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक सीनियर वकील उज्जवल निकुम ने आज रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लिया है। इस मौके पर उज्जवल निकुम के पूरा ख़ानदान मौजूद था और तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पैदा की गई है, यानी हंगामा आराई जारी है। ख़ासतौर पर SIR मामले पर, बिहार में जो SIR का मामला चल रहा है उस मामले पर भी हंगामा आराई हुई है और जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, oath of affirmation, oath of honorable members. Oath of affirmation is constitutional requirement under Article 99 of the Constitution and solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to invalidate the oath. I urge the honourable member to conform to the chosen format. Oath of affirmation. Secretary General nominated Sri Ujjwal Devram Nikam, please. Nominated Shri Ujjwal Devrao Nikam. मी राज्यसभेचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. उज्ज्वल देवराव निकम. सर, may I repeat? Please repeat. It's a Marathi language. मी उज्ज्वल देवराव निकम राज्यसभेचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे काही कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब केयर स्टार्मर के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर होगी और जो लंदन के 50 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है। उम्मीद है कि इस तफसीली बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी ताल्लुकात में नई रफ्तार लाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिफा, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने की खातिर 2 दिन के दौरे पर हैं और कल रात बरतानिया पहुँचे हैं। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारत के तारीख़ी समझौते को बाज़ाब्ता शक्ल देना वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे की ख़ास बात रहेगी। और बताया जा रहा है कि कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल और बरतानिया के उनके हम मनसब आज दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत करेंगे, जबकि मोदी अपने क़याम के मौके पर हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कई लोगों से मुसाफा किया। इस मौके पर सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी, ग्रुप्स ने भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों की मौसीक़ी पेश की थी। ख़वातीन समेत कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने सामने देखकर जज्बाती हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी भारत को जानिए प्रोग्राम के फ़ातिह अफराद से भी मुलाकात की है। हर उम्र के लोग उनकी मौजूदगी में नारे लगा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इक़्तिसादी साझेदारी को मज़ीद वसअत देने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर केयर स्टार्मर के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसका मकसद दोनों मुल्कों में खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ देना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत किए जाने से दोनों मुल्कों में के तारीख़ी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं से भी मिलने आज जा रहे हैं। गुजरात में दहशतगर्दी के मुखालिफत में बताया जा रहा है कि मुहिम जारी है, कार्रवाइयाँ जारी हैं और गुजरात में दहशतगर्द मुखालिफ दस्ते ATS ने जाली करेंसी रॉकेट चलाने में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया और दावा किया है कि इनका ताल्लुक़ अल-कायदा से है। अहमदाबाद में मीडिया से खिताब करते हुए ATS के डिप्टी से इंस्पेक्टर जनरल सुनील जोशी ने कहा कि मुलजिम अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुश्तबा एप्लीकेशंस के ज़रिए दहशत गर्दाना नज़रिए को सरगर्मी के साथ फैलाने में लगे हुए थे। उनका कहना था कि मुलजिमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए। 2 मुलजिमीन को कल अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की तहवील में भेज दिया गया। बाकी मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में क्राइम ब्रांच ने बड़ी मकदार में गांजा और मंशियात जब्त की है और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मध्य प्रदेश में मंशियात के रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तारी पर क्राइम ब्रांच के ADC P शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मंशियात, हथियार और गाड़ियां जब्त की गई हैं। एक मुलजिम यासीन के मोबाइल फ़ोन से ख़वातीन के साथ कुछ फहश वीडियोज़ भी बरामद की गई हैं और मंशियात के साथ साथ कुछ लोगों की तस्वीर, वीडियोज़ भी बरामद की गई। इस रैकेट में मुलविस मज़ीद अफराद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भोपाल की क्राइम ब्रांच के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई एक अभियान भी चलाया जा रहा है जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार और DGP सर के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इसमें क्राइम ब्रांच अपनी धरपकड़ी कार्रवाई कर रही है। बाकी जो एक नारा दिया गया है कि नशे से दूरी है जरूरी, उसके तहत अवेयरनेस अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें हम लोगों का क्राइम ब्रांच के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है। MD की कार्रवाई भी की गई। MD की कार्रवाई पूर्व में सूचना थी, उसी सूचना को डेवलप करते हुए कुछ आरोपी को पकड़ा गया है। इनके पूछताछ और पड़ताल में इनके बयानों के आधार पर कुछ लोगों के नाम सामने, इनसे पूछताछ में कुछ इनसे जो आरोपी हैं इनसे ड्रग मिली है, हथियार मिला है और गाड़ियां भी जब्त की हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है जिसके मोबाइल से महिलाओं के साथ आपत्तिजनक कुछ वीडियोज मिले हैं, आर्म्स के साथ वीडियो मिले हैं, कुछ ड्रग्स के फोटोज मिले हैं। इसके अलावा कुछ जो नागरिक हैं उनके साथ मारपीट करते हुए, डराते धमकाते हुए भी वीडियोज मिले हैं। इनके चूंकि पीड़ितों की भी पहचान नहीं हुई है, तो इसमें हम लोग पहचान स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस बीच में देखिए पीड़ित जानकारी देगा, शिकायत करेगा थाने, संबंधित थाने में या क्राइम ब्रांच को या टेलीफोन के द्वारा, तो उसमें
आगे की विवेचना पड़ताल में स्थिति को शामिल किया जाएगा। इन दोनों आरोपियों को पुलिस को रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान इनसे और जानने का प्रयास किया जाएगा कि और इस जो रैकेट में कितने लोग लिप्त हैं और इसके अलावा कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो आगे की विवेचना में जिससे खुलासा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बोलते थे जिसके द्वारा मोबाइल में आपको उनके कितने वीडियो और कितने लोगों को? देखिए, हम लोगों ने अभी मोबाइल की पड़ताल की जो आरोपियों से मिला है, तो प्राइमरी तौर पर हमारा कहना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर इन जो 2 आरोपी हमारी कस्टडी में हैं इनका रिमांड लेकर और उसका खुलासा करना है। और उसमें अगर पीड़ित आएंगे तो पीड़ित स्वयं बता पाएंगे उसमें कि उनके साथ क्या घटना हुई। अभी हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन भी स्थापित नहीं है। तो इस बार हम अपील कर सकते हैं कि जिनको लगता है कि वो इनसे पीड़ित थे, इन आरोपियों के मोबाइल मिले हैं, इनसे उनको कोई दिक्कत है तो वो शिकायत कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग इसमें आगे की विवेचना में इन तथ्यों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, हमारी विवेचना का बिंदु कोई व्यक्ति जो इस रैकेट में शामिल है ड्रग के, उसमें उसके खिलाफ तथ्य क्या मिलते हैं, उससे क्या बरामदगी होती, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं पर उनका मामला दर्ज किया? इसमें हम लोगों ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी मामला कायम करके विवेचना की जा रही है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की दिल्ली की एक मस्जिद में आमद पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। मस्जिद में अखिलेश यादव, उनकी अहलिया डिम्पल यादव और दीगर पार्टी अरकान की मौजूदगी की तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसे मजहब के नाम पर सियासत करार दिया। ताहम एसपी क़यादत ने वजाहत देते हुए इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव पार्टी के रहनुमाओं के साथ मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने एतराज़ किया और इल्ज़ाम लगाया कि सेशन से कबल मस्जिद में मुलाकात दरअसल सियासी मकासद के तहत की गई थी और बीजेपी तर्जमान ने कहा है कि इबादतगाहों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। ताहम इस तनाज़े पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि ये अब मेरी गुजारिश पर यह आमद हुई है। सेशन शुरू होने में 1 घंटा बाकी था तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि करीब ही पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद है, अगर आप चाहें तो चलें। ये कोई पहली बार नहीं था, इस मस्जिद में इससे पहले भी कई वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहिबुल्लाह नदवी ने मज़ीद कहा, बीजेपी बिलावजह मजहबी रंग देकर तनाज़ा खड़ा करना चाहती है। मस्जिद में कोई पार्टी मीटिंग नहीं हुई, हमने सिर्फ मुलाकात की और वापस पार्लियामेंट चले गए। वाज़ेह है कि मोहिबुल्लाह नदवी गुज़िश्ता 15 बरस से पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी है और उनकी दावत पर ही अखिलेश यादव वहाँ गए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर मझोलिया के इलाके में कबाड़ी के कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद बादल के तौर पर की गई। एसडीपी का कहना है कि नामालूम बदमाशों ने मोहम्मद बादल पर 3 गोलियां चलाई थीं। फायरिंग के नतीजे में उनकी हलाकत हो गई। महलूक के लवाहकीन ने 2 दिन कबल मुतवफ़ी को धमकियां देने वाले चंद अफराद के नामों से पुलिस को वाकिफ़ करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। हमलावरों की तलाश जारी है। सदर थाना अंतर्गत मंझौलिया के पास एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद बादल है, जो एक कबाड़े का कारोबार करते थे, उन पर किसी व्यक्ति के द्वारा 3 गोलियां चलाई गई हैं और इससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुछ लोगों का नाम बताया गया है कि उनके द्वारा इन्हें धमकी दी गई थी और कुछ इनका पहले से विवाद था, जिस वजह से गोली चलाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी इस पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। रेड के लिए ऑलरेडी टीम निकल चुकी है। काफी सारे ठिकानों पर रेड हो गया है। जो भी संभावित जगह अभी हमें लग रहे हैं और परिवार के द्वारा जो भी नाम बताए जा रहे हैं मौखिक रूप से, उस पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग बाकी और फुटेज और बाकी जो भी तकनीकी अनुसंधान है उसको भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। मृतक को इंजरी कहाँ पर है मैम? मृतक को 3 गोली लगी है चेस्ट के पास और उसी से उनकी मृत्यु हुई है। उन्हें इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल ले जाया गया था, बट वहां पर पहुंचते हुए उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया
और अभी उन्हें वापस उनके घर पे लाया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को अभी भेजा जा रहा है। पहले कोई शिकायत वगैरह की थी विवाद वक्त पहले सदर थाने में कुछ शिकायत की? अभी इनके द्वारा बताया गया कि 2 दिन पहले शायद 112 की टीम को इन्होंने डायल किया था। कोई 2 लोगों के बीच में जो अभी मृतक हैं और जिन्होंने गोली चलाई है, परिवार के द्वारा ये बताया गया कि उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था परसों, जिसमें 112 की टीम को फोन किया गया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी मैं जाके देखूंगी। मैडम शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी? वही मैं बोल रही हूँ कि 112 को जो पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिशों और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब से मुल्क भर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 252 हो चुकी है। 596 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कई सड़कें बंद और बस्तियाँ मुनक़ते हो चुकी हैं। कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ 139 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में 60, सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 5 और पाकिस्तान के मकबूजा इलाके में 2 अफराद हलाक हुए हैं। अमवात की वजूहात में सबसे ज़्यादा मकानात की गिरने से 143 हलाकतें हुई हैं, जबकि अचानक सैलाब से 41 डूबने के वाक़यात, 36 बिजली गिरने और 13 करंट लगने, 12 और लैंडस्लाइडिंग और 4 से भी अमवात हुई हैं, यानी लैंडस्लाइडिंग से भी अमवात हुई हैं। बादल फटने से भी सैलाब आया है, जिसने एक ख़ानदान को बहा दिया। वाक़े में खातून डॉक्टर समेत 5 अफराद भी जाँ बहक हुए, जबकि 15 अफराद लापता हैं। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले करकराम हाईवे और दीगर शहराएँ बंद हो गई हैं। हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत दी है। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।